प्रभात। आप यहां पे हर रविवार को आते हैं, इस बार भी आए हैं। मित्रों, वातावरण का एक बड़ा प्रभाव होता है। मैंने पिछले दिनों भी एक चर्चा की थी। गीता में जब महाभारत की तैयारी हो रही थी, महाभारत की तैयारी के पहले जो अर्जुन को पाठ दिया जा रहा था, तो उसमें महाभारत लड़ने के लिए कि दो भाइयों के बीच में मल्ल युद्ध कहां होगा। महाभारत एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दो परिवार, दो भाई आपस में एक दूसरे को मरने मारने के लिए जमा हो रहे थे। तो उसके लिए जगह का चयन हो रहा था कि कौन सा ऐसा जगह होगा, कौन सा ऐसा स्थान होगा जहां पे महाभारत की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम आपको वातावरण की महत्ता पर बता रहे हैं। यह कोई सामान्य जगह नहीं है, सामान्य वातावरण यहां नहीं मिलता आपको। इतने सारे लोग पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के एक जगह एकांत एकाग्र भाव से बैठते हैं। यह कोई सरल सहज स्थिति नहीं है। यहां से न जाने कितने आईएएस, आईपीएस, बैंकिंग, ये सब तो मतलब दूसरी, इसको हम सेकेंडरी मानते हैं। कितने बड़े बड़े साधक, मौन साधना, न जाने पिछले 15 साल से अखंड गायत्री मंत्र का जप चल रहा है। तो वातावरण का प्रभाव। तो जब महाभारत की लड़ाई के लिए भगवान कृष्ण ने कहा अपने अनुचर को कि देख करके आओ कि महाभारत लड़ा कहां जाएगा। सब जगह पे महाभारत की लड़ाई नहीं हो सकती थी। एक दूसरे के प्रति मन में वो विद्वेष आएगा तब तो हम एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। तो ऐसे स्थान का चयन किया जा रहा था जहां पे दो भाई आपस में लड़ सकें। तो वातावरण का कितना इंपैक्ट है। भगवान कृष्ण का वो अनुचर ब्रह्मांड में सैर के लिए निकलता है, करते 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 पहुंचता है कुरुक्षेत्र वाले स्थान पे। देखता है कि दो भाई यहां पे, उस समय जिस समय ये पहुंचता है, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तुरंत भगवान कृष्ण को कहता है कि प्रभु, ऐसा स्थान मिल गया जहां पे दो भाइयों का संग्राम वहां पे किया जा सकता है। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि ये कैसे इसका चयन तूने किया। तो वो बताता है कि एक स्थान ऐसा है कुरुक्षेत्र के पास जहां पे दो भाई को मैंने देखा है, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यहां पर महाभारत का संचालन बहुत कुशलता से हो सकता है। तो वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है, इसकी महत्ता हम गीता के उस उदाहरण से ले सकते हैं। तो ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। यहां पे हम आते हैं, एक दूसरे को ड्रेसअप करते हैं और साथ साथ खुद भी ड्रेसअप हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आप यहां पे एक पॉजिटिव वातावरण में ढल जाते हैं। संगति का बहुत बड़ा गुण और दोष होता है। संसर्गा गुणा दोषा जायंती। तो आप यहां पे आते हैं, जाने के बाद आपका मन खूब बनता है, खूब मन लगा करके पढ़ेंगे। और बहुत जगह पे जाते होंगे, वहां से ऐसा भीतर से ऐसी आवाज नहीं आती कि अब जाकर के मन लगा करके पढ़ेंगे, अपनी इन बुराइयों को त्याग देंगे। ऐसा मन दूसरे स्थान से जाने के बाद नहीं करता। लेकिन यहां से जाने के बाद हर किसी के भीतर यह फीलिंग मैंने भी की है। लगातार पिछले 12-13 साल से यहां आप पे आना हो रहा है। जब जब रविवार को यहां से जाना होता था तो मन के अंदर से एक संकल्प शक्ति उभरती थी, किसी के कहने मात्र से नहीं, खुद से, कि अब यहां से जाने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी मुस्तैदी से करेंगे, कोई अपना समय नष्ट नहीं करेंगे किसी तरह के गलत काम में। तो ये जो वातावरण यहां पे मिलता है, हम कहते हैं कि यदि इसका सही ढंग से सदुपयोग किया जाए तो न केवल पढ़ाई में और कैरियर में, व्यवहारिक जीवन में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। बिल्कुल अलग पहचान आप बनाते चले जाएंगे। ऐसा एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा उदाहरण साबित करके दिखाया है। तो अभी वातावरण का प्रभाव देखिए। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास में इन दिनों उसको सील कर दिया गया है। आज कई छात्रावास को पूरे तौर पर सील कर दिया गया। क्या हो रहा है भाई, छात्रावास को खाली कराने की नौबत क्यों आई? तो छात्रावास का माहौल ऐसा बना हुआ है कि जो सीधे साधे लड़के भी गांव से आ रहे हैं, बहुत इनोसेंट लड़का आता है 10th पास करके, 12th पास करके, और यहां पे एक ऐसा माहौल, उनके जो तथाकथित भैया हैं जिनको हम बहुत सैल्यूट करते हैं सुबह शाम, तो वो भैया उनको क्या सिखा रहे हैं? वो भैया उनके कमरे में शराब की बोतलें, बम बनाने का सामान और न जाने क्या क्या, ये मतलब कहते हैं कि जवानी इसको है, वो परिभाषित कर रहे हैं वहां पे। तो वातावरण किस रूप में किसको कहां ले जा सकता है, इसका उदाहरण आप चाहें तो इस रूप में देख सकते हैं। तो ये कोई सामान्य स्थान नहीं है
जहां पे हम हर रविवार को इकट्ठा होते हैं। आपको कहने में, सुनने में, दिखने में ऐसा भले लगता हो, एक ही बातें बार बार हम कहते हैं कि बार बार रोज रोज स्नान क्यों करते हैं, रोज रोज ब्रश क्यों करते हैं? एक बार ब्रश कर लीजिए, महीना भर चलेगा। क्या जरूरत है रोज ब्रश करने की? क्या जरूरत है रोज स्नान करने की? जिन लोगों के जहन में ये बातें आती है हर रविवार को, वही बातें, वही लोग, वही स्थान, क्या मतलब जाने का? आती होगी मन में, जहन में बहुत सारी बातें आती है। मन कहेगा अरे यार कुछ तो नया करो, चलो मॉर्निंग शो देख के आते हैं, चले कहीं और घूम के आते हैं, फिर वही रविवार, वही गायत्री मंदिर, वही शक्तिपीठ। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जिम में हम जाते हैं तो एक दिन डंबल उठा लेने से हमारा 8 पैक तैयार नहीं हो जाता। अभी आमिर खान का एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, किसी फिल्म की तैयारी के लिए 6 महीने तक हर दिन 4 घंटे जिम में जाकर के पसीने बहाते थे। 6 महीने तक। आपको बाहर से उनका एक्शन बहुत पसंद आता है, लेकिन एक्शन के पीछे की जो तैयारी होती है ये शायद न तो आप देखते हैं और न देखना चाहते हैं। हर दिन 6 महीने तक कंटिन्यू 4-4 घंटे रोज जिम में जाकर के डंबल उठाया, तब जाकर के वो जो पात्र था 8 पैक वाला, उसके अनुसार अपने बॉडी की काया बदल ली। तो केवल एक दिन जिम उठा लें बस महीना भर में हमारा 8 पैक तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे हम आते हैं मानसिक रूप से अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए। हर दिन जैसे रोज जिम उठाएं, तो रोज तो आना संभव नहीं, लेकिन सप्ताह में एक दिन हम आते हैं मानसिक रूप से अपने आप को खुराक देने के लिए। आज मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति हो गई है। दिखने में बहुत भले चंगे भले हों, लेकिन आप उनसे टटोल करके 2-4 बातें करके देख लीजिए। क्या है आपका ड्रीम? क्या है आपका, कौन है आपका आइडल? क्या है आपका लक्ष्य? क्या है जीवन का ध्येय? 2-4 बातें आप पता करके देख लीजिए। अभी तक तो कुछ निर्धारित ही नहीं किए हैं, देखते हैं, सब जो कर रहा है हम भी कर लेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको अपने जहन से मिल सकती हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए, जैसे हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए 1500 कैलोरी की ऊर्जा रोज चाहिए, नहीं तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, शरीर हमारा कुपोषित हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेंगी। यह विज्ञान आज साबित करता है ना। आप मेडिकल के छात्र हैं, आप मेडिकल साइंस आज इसको प्रमाणित करता है कि हमको हर दिन 1000, 1500, 2500, 4500 कैलोरी की ऊर्जा चाहिए, जो जिस लेवल का श्रम करता है। तो ये ऊर्जा चाहिए हमको शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए। आपको बता दें कि उसी तरह से मानसिक रूप से फिट रहने के लिए आधे घंटे की साधना, आधे घंटे का ध्यान हर किसी को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप कुपोषित होंगे ही होंगे। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सकेगी। आपका मन डिप्रेस्ड होगा ही होगा। फिजिकल फिटनेस से मेंटल फिटनेस का कोई वास्ता नहीं है। शरीर तो बहुत हट्टा कट्ठा हो जाएगा, मन पैरालिसिस मार देगा मन को। मन कहेगा जो आपको गिरा सके, मन डिप्रेस्ड रहेगा, मन पंखा पर लटकने को करेगा, अरे यार अब जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। तो केवल फिजिकल फिटनेस से काम नहीं चलेगा। फिजिकल फिटनेस चाहिए, नो डाउट, लेकिन फिजिकल फिटनेस के बराबर ही मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना जरूरी है। नहीं तो एक मित्र आएगा बगल में, धीरे से पिन चुभो देगा, आपकी तमाम तैयारी की हवा निकाल देगा। एक निगेटिविटी वाला मित्र आपके पास आएगा, आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसी नकारात्मक विचार आपको, ऐसा नकारात्मक चिंतन आपको देकर के चला जाएगा कि आप चाहे अनचाहे उसकी बातों में आ जाएंगे और आपकी अपनी तैयारी भी धरी की धरी रह जाएगी। तैयारी कर रहे हैं, आकर के एक ही शब्द कहेगा, अरे यार इसमें कुछ होने जाने को है। आधी सीटें तो पैरवी वालों की, वो आधी बची सो पैसे वालों की। हम लोग कहां हैं बताओ? हम लोग तो कहीं हैं ही नहीं। बेकार ये झूठों की तैयारी कर रहे हो, समय जाया कर रहे हो। ये सिंबल है, जैसे ये संकेत है। आप समझ सकते हैं कि जो मित्र ऐसी बातें कर रहा है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक चिंतन के सागर में डूब चुका है। उसको पूरे तौर पर बीमारी लग चुकी है। अब वो संक्रमण फैला रहा है, चाह रहा है कि ऐसे फ्रस्ट्रेट लोगों की जमात एक खड़ी हो जाए, तब ना बोतल ढारेंगे। अकेले बोतल थोड़े खुलता है, बोतल खोलने के लिए एक पूरी जमात चाहिए, फ्रस्ट्रेट लोगों की पूरी जमात चाहिए। अपने तो फ्रस्ट्रेट हो लिया, अब तो उससे कुछ होने जाने से रहा, अब आपकी तैयारी की हवा निकालेगा, कहेगा चलो सुबह मॉर्निंग शो देख करके आते हैं। क्या ये सब झूठ मूठ के
मंदिर का चक्कर लगा रहे हो, कुछ होने जाने को है? जाइए। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपका मन कब पीछे हटेगा? जब आप मानसिक तौर पर मजबूत स्थिति में होंगे, जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। यहां पे हम उसी को परिमार्जित करने की कोशिश करते हैं। कहने का हमारा तरीका अलग हो सकता है। यहां पे छोटी छोटी चीजें जो अभ्यास के तौर पर हम आपसे करवाते हैं, सबके पीछे का हमारा ध्येय यही होता है कि आप अपने आप को कैसे उठा सकें, आप अपना सर्वांगीण विकास कैसे कर सकें, सही व्यक्तित्व को कैसे परिमार्जित कर सकें। इसी का तो अभ्यास यहां पे करते हैं। अभी आए हैं अपने मनीष भैया, आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत गुदगुदा करके आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करते हैं। बार बार कहते हैं कि यहाँ पे वो तरीका जो उनका अपना है, कहते हैं कि ये सामान्य रूप में नहीं आया। लगातार 16-17 साल से जो हम युवाओं के साथ उनका काम करने का एक अपना अनुभव रहा है, उस अनुभव के बाद वो आपसे बातें बता रहे हैं। कोई प्रवचन करता थोड़े ना है, मतलब अपनों से अपनी बातें, खग जाने खग ही के भाषा। तो आप जो अभी कर रहे हैं वो करके गुजर चुके हैं। इसलिए हम और आप जो भी करना चाहते हैं तो अच्छा है कि बड़े के अनुभव का लाभ लेना चाहिए। तो हम और ज्यादा समय ना लेते हैं, हम बुलाते हैं। हमें भी उनको सुनना अच्छा लगता है और हम भी इसीलिए यहाँ पे हर रविवार को आते हैं। तो मनीष भैया का स्वागत करते हैं।